अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाने की रेसिपी। ईद पर अगर आप नमकीन के साथ ये वाला मीठा बनाएंगे ना तो क्या ही बात है। मैंगो का सीज़न है तो आज बनाएंगे बहुत ही यमी और डिलीशियस सा मैंगो मलाई रबड़ी बनाने की रेसिपी, जो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और बनाना बेहद आसान है। तो चलिए मैंगो मलाई रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में डाल देंगे सबसे पहले 1.5 लीटर दूध। यहाँ पर मैंने कच्चा दूध का इस्तेमाल किया है, आप बॉयल दूध भी ले सकते हैं और ये फुल क्रीम गाढ़े वाला दूध है। सबसे पहले हमने दूध को यहाँ पर उबाल लेना है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, इसके साथ ही नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर इसको हम इतना पकाएंगे कि दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो जाए। और जो इसके ऊपर मलाई है उसको हमने इस तरीके से साइड पर लगाते रहना है, कढ़ाई के साइडों पर। अब इसके साथ ही इलायची डाल देंगे खुशबू के लिए और तकरीबन 4 चम्मच डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से चीनी। इसको मिक्स करके पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं पकते हुए। चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गई है, बहुत अच्छी इलायची की खुशबू आ रही है। अब इसके ऊपर जो मलाई है इसको हमने उतार कर इस तरीके से कढ़ाई की साइडों पर लगा देना है। ये काम हमने हर 5 मिनट के बाद करना है, क्योंकि हम ये रबड़ी मैंगो मलाई बना रहे हैं, तो इसलिए हमने हर 5 मिनट के बाद जो इसके ऊपर मलाई आएगी इसको हमने साइडों पर इस तरीके से लगा देना है। और आपने इस तरीके से मलाई के ऊपर दूध भी डालते रहना है, ताकि साइडों पे जो मलाई है वो अकड़े नहीं, खुश्क ना हो, गीली ही रहे। तो आपने इस तरीके से देखिए मलाई के ऊपर थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहना है और हर 5 मिनट के बाद जो इसके ऊपर मलाई आएगी इसको आपने साइडों पर लगाते रहना है। यहाँ पर 1 कप दूध है और यहाँ पर मैं अमजद फूड कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैंगो फ्लेवर में। इसके 4 चम्मच डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जायका खुशबू बहुत ही टेस्टी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब यहाँ पर है एक बड़े साइज़ का मैंगो था जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब इसकी ज़बरदस्ती प्यूरी तैयार कर लेंगे ग्राइंडर जग में डालकर। इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। अब जो मलाई इसके ऊपर आई थी वो दोबारा से कढ़ाई के किनारों पर लगा देंगे। अब जो कस्टर्ड बनाया था वो कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा दूध के अंदर डालते हुए इसको पकाएंगे। दूध यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, क्योंकि हमने दूध को बहुत अच्छे से पका लिया था। अब इसको मिक्स करते हुए मुसलसल इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए पका लेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद इसके अंदर टेट्रा पैक की क्रीम हाफ डाल देंगे इसके अंदर, इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही यमी सा और मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिला देने के बाद इसके अंदर मैंगो प्यूरी डाल देंगे। इसको भी थोड़ी थोड़ी डालकर इस तरह से इसको मिक्स करते हुए मुसलसल इस तरह से इसके अंदर हैंड विस्क को चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस सा मज़ेदार सा ये मैंगो मलाई रबड़ी डिज़र्ट बनता है। आप इसको बनाकर ठंडा ठंडा फ्रिज में रख दें और उसके बाद आप इसको सर्व करें। यकीन करें खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब सबसे अहम काम जो हमने करना है, जो इसको साइडों पर मलाई है उसको हमने इस तरह से उतार कर इसके अंदर शामिल कर देना है और इस तरह से इसको इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि मलाई इसके अंदर अच्छे से पक जाए। यहाँ पर हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए, क्रीम और मैंगो प्यूरी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो अब यहाँ पर इसको मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हमने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है मीडियम टू लो आंच पर। यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से ये पक गया है। आप चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो जैसे ही डिज़र्ट ठंडा हुआ इसको मैंने बाउल में सर्व कर लिया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त सा ये मैंगो मलाई रबड़ी डिज़र्ट बना है और इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त सी मलाई की लेयर्स बनी हैं। अब आप इसको फ्रिज में ठंडा करके सर्व करें, बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप आने वाली ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।